हाय हेलो नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आप सभी का। बेटा मैं आपका सीनियर मैथमेटिक्स टीचर अनिल मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल टीडीसी क्लासेस द ड्रीम कैंपस। बेटा मैं आज आपके लिए लेके आया हूं कि 10th क्लास में बेटा बच्चे जो मैथ से बहुत घबराते हैं, डरते हैं, तो मैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके चैप्टर वाइज मैं आपको एक बार डिस्कशन करूंगा कि क्या क्या आपको पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्जाम के बाद भी बेटा आप जब आगे जाओगे आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, उसके बाद भी आप अपनी रियल लाइफ में जब उनको आप अप्लाई करोगे आगे चल के, कोई एंट्रेंस एग्जाम में, कोई आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपके होंगे, तो वहां पे भी जब आप इनको अप्लाई करोगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो सारा मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं। तो फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए। और बेटा ये वीडियो स्पेशल आप लोगों के लिए, इस वीडियो का बेटा फायदा ना मुझे होगा ना किसी और को होगा, ये सिर्फ आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो आपको लास्ट तक बने रहना मेरे साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ्स के। अब जैसा आपको पता है बेटा, देखो सिलेबस में तो कोई चेंज आप लोगों के लिए हुआ नहीं है। सिलेबस आपका अभी भी वही है जो आपका अभी 25 वाले सेशन के लिए हुआ था, 26 वाले सेशन के लिए भी बेटा आपका सिलेबस है आपका एज इट इज सेम। तो एक एक करके मैं आपके चैप्टर को बेटा आपको डिस्कस कर रहा हूं कि चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर बेटा आपका रियल नंबर का, रियल नंबर, ठीक है। इस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है कि ये जो चैप्टर पढ़ोगे सबसे पहले देखो रियल नंबर के बारे में आप पहले से भी पढ़ते आए बेटा, ऐसा नहीं कि आप पहली बार हम पढ़ रहे हैं। रियल नंबर टॉपिक आप पहले पढ़ते आए थे, नंबर्स के बारे में नॉलेज आप सभी को है। तो हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो इसमें जो सबसे पहला जो पॉइंट आपको जो बेटा पढ़ना है, सबसे पहला आपको आना चाहिए आपका यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा ये आपको आना चाहिए। इसके बाद बेटा आपको एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ हम यूक्लिड डिवीजन लेमा इसकी हेल्प से भी निकालते हैं। बाकी आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है नंबर्स का, वो बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन भी आपको आना चाहिए। ये आपके 10th क्लास के लिए भी और आगे की बेटा स्टडी के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद आपको जो प्रूफ जो बेटा आपके होते हैं, प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के प्रूफ ये आपको आने चाहिए कि √2 √3 √5 या 3 + 2 √2 इस तरह के जो नंबर्स के जो है इरेशनल के प्रूफ ये आपको आने चाहिए। और इसमें लास्ट एक कंसेप्ट सिलेबस से भी हट चुका था लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए, वो आपको होता है डेसिमल सिस्टम आपका, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन जो आपका आता है, जिसमें आपको करना क्या होता है कि आपको नंबर जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो नंबर्स आपको वहां पे प्रॉपर टर्मिनेट होगा, डेसिमल नहीं होगी। ये नॉन टर्मिनेट में रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग ये सारा का जो कंसेप्ट है ये आपको आना चाहिए आपको अच्छे से, ठीक है। अच्छे से आपको बना के चलना है सारी चीजें। अब इसके बाद आप जो सेकंड जो चैप्टर बेटा आपका पोलिनोमियल। अच्छा, इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर से मैं आपको क्या क्या आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो बेटा याद रखना इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, और प्रूफ वाले होते हैं 2 to 3 मार्क्स में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। मतलब कि ये जो चैप्टर है आपका बेटा 3 to 4 मार्क्स का आपका चैप्टर है, ठीक है। ये आपको एनी आना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर की बात करते हैं। सेकंड जो चैप्टर बेटा आपका रहेगा आपका पोलिनोमियल। आप 9th क्लास में आप पढ़ के आए हो, तो पोलिनोमियल के बारे में भी आपको पढ़ना है, क्योंकि बेटा ये भी जो चैप्टर ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और इस पे जो क्या क्या पॉसिबिलिटीज में, तो हमें जो चैप्टर में जो कंसेप्ट जो पढ़ना है, एक तो बेटा हमें याद होना कि इसके अंदर जीरोज ऑफ पोलिनोमियल हम कैसे निकालते हैं। बेसिक जो चीजें हैं, पोलिनोमियल होता क्या है, क्या इसके आप पास टाइप्स होते हैं, डिग्री के बेस पे, टर्म्स के बेस पे, तो बेसिक आप याद रखोगे। बाकी जीरोज को कैसे फाइंड करना होता है ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो आपके पास होता है बेटा ये आपको बनाना आना भी चाहिए कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्मेशन कैसे होती है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको डिवीजन एल्गोरिथम आपको आना चाहिए, डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। कि पोलिनोमियल्स को डिवाइड हम जो करते हैं वो हम किस तरह करते हैं। इवन आपको जो एक्स्ट्रा और जो चीज है आपको फ्यूचर के लिए पढ़ लेना है, आपके पास फैक्टर थ्योरम, ठीक है। फैक्टर थ्योरम मतलब आप इसको रिमाइंडर थ्योरम भी आप बोल सकते हो, आप रिमाइंडर थ्योरम,
ठीक है, कि किसी भी पोलिनोमियल को जो डिवाइड करते हैं तो क्या उसका रिमाइंडर आता है, फैक्टराइजेशन आपका है या नहीं, ये प्रॉपर आपको पढ़ लेना है। और इस पे जो इंपॉर्टेंट जो चीज और क्या है ये याद रखिएगा कि ग्राफ बेस्ड जो क्वेश्चन आपके होते हैं, ग्राफ बेस्ड आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके आ सकते हैं किसमें, जो केस स्टडी के जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना, जब आपको बताया कि आपके सिलेबस में केस स्टडी के क्वेश्चन भी बनते हैं, तो सेकंड चैप्टर से केस स्टडी वाले क्वेश्चंस भी आपके बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये वाला आपको केस स्टडी के लिए ग्राफ वगैरह आपको आना चाहिए प्रॉपर। नेक्स्ट अगर थर्ड चैप्टर की बेटा बात करते हैं कि जो थर्ड चैप्टर आपका जो आता है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, और वो भी किसमें पढ़ोगे बेटा आप, इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ये वाला चैप्टर भी आप 9th क्लास में भी आप 1 वेरिएबल में आप पढ़ चुके, अब यहां पे आपको पढ़ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सिर्फ आपको लिखा होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ऐसे लिखा होगा आपके पास। ठीक है, चैप्टर का नाम। अब इसमें से करना क्या है कि हमारे पास जो भी इक्वेशंस हमें दी गई होंगी उन इक्वेशंस के बेटा हमें क्या फाइंड करने होते हैं, रूट्स। ठीक है, कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी तो उसको आपको सॉरी वो तो फोर्थ चैप्टर है, इक्वेशन जो आपको मिलेंगी उनको सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंगल वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है, डबल वेरिएबल्स होते हैं तो उनकी वैल्यू, तो उनके लिए आपको क्या पढ़ना होता है, एक तो बेटा आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक आपके पास होता है इसमें एलिमिनेशन मेथड, ये भी आपको पढ़ना है। तीसरा जो आपके बेटे सिलेबस में से हटाया गया था वो आपका था कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। ये भले बेटा आपके सिलेबस में से हटा दिया गया होगा, लेकिन बेटा मैं फिर भी सजेस्ट करूंगा इस मेथड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि ये जो कंसेप्ट है अगर आप यहां नहीं सीखोगे, आगे चल बेटा 11th 12th में आप मैथ्स आप लोगे, कैलकुलस आप लोगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, वहां पे भी ये चीज हमें यूज करनी पड़ेंगी, तो हमें समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना, लेकिन कंसेप्ट आपको फिर भी यहां से क्या करना है, पढ़ के चलना है, समझ के चलना है कि भाई आपका जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड है वो आपका होता क्या है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन आपको तो आप हर किसी में होते हैं, बाकी इसमें से भी केस स्टडी के बेटा जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपके बनाए जाएंगे, इस चैप्टर से भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसलिए थर्ड चैप्टर भी आपको अच्छे से आपको प्रिपेयर करके चलना है। इसके बाद जो आपका बेटा फोर्थ चैप्टर जो आपका आता है वो आपका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या करना है कि इन इक्वेशंस को बेटा सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगी जनरल फॉर्म बेटा होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये जो आपको लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा है ये आपका एक पोलिनोमियल है इक्वल टू अनदर पोलिनोमियल, दैट्स आपका हो गया इक्वेशन। तो इसके आपको क्या आने चाहिए, आपको रूट्स फाइंड करने आने चाहिए। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहां पे जो कंप्लीट मेथड था आपका इक्वेशन का था, यहां पे जो आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये था आपका यहां पर आना चाहिए था। ठीक है, बाकी रूट्स में जो आप पढ़ोगे, रूट्स में बेटा आपको रूट सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ठीक है, फैक्टराइजेशन के अलावा एक आपके पास होता था ना कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, ये आपको आना चाहिए। एंड तीसरा जो इसका तरीका जो होता है वो आपको होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस चैप्टर में जो प्रॉपर हमें जो रूट्स हैं, रूट्स हमें फाइंड करने आने चाहिए। इसके अलावा और क्या पढ़ना है, इसके अलावा आपको पढ़ना है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स। इसमें जो हम पढ़ेंगे मेन एक पहले वर्ड हम पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आपने जान लिया, जो डी होता है जिसकी वैल्यू आपके पास होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी डिस्क्रिमिनेंट पे बेटा डिपेंड करता है कि आपका जो रूट्स होंगे आपके रियल होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे, वो सारा आपका डिपेंड करता है इस चैप्टर से। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो कंसेप्ट है ये प्रॉपर आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर आपका आता है बेटा फिफ्थ चैप्टर आपका आएगा सिलेबस में आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं हम, एपी। तो एपी में आपको क्या पता होना चाहिए कि एपी होती क्या है। तो उसके अलावा इसमें बेटा इसकी nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं,
इसके अलावा इसमें सम ऑफ एन टर्म्स, ये हमें पता होना चाहिए क्योंकि 10th में बेटा आप एपी पढ़ रहे हो, 11th में आप जाके एपी और जीपी पढ़ोगे, एपी जीपी एचपी इनके बारे में कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो एपी में बस आपका यही है, दो आपके पास मेन की एनएट टर्म आपको पता होनी चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और एक सम ऑफ टर्म्स आपकी पता होनी चाहिए। इसके बाद जिस चैप्टर बेटा जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं, ट्रायंगल। घबराते इसलिए क्योंकि बेटा इसमें आपका ऑलमोस्ट एक थ्योरी पोर्शन इन्वॉल्व होता है आपका। इससे पहले जो क्वेश्चंस थे न्यूमेरिकल होते थे, अब यहां पे क्या होगा कि कुछ आपका थ्योरी, कुछ आपके थ्योरम्स, ठीक है। हमने बेटा हमने भी जब पढ़ा था चैप्टर, तो हमने एक तो हिंदी मीडियम से पढ़ा था हमने, एक तो ठीक है गणित, ठीक है। तो ट्रायंगल जब त्रिभुज जो पढ़ते थे, थ्योरम जिनको प्रमेय कहा जाता था, तो उन प्रमेय को हमने पढ़ा था बेटा, और बात हमें अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन हमने पढ़ा, हमने समझा, और आज हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं अच्छे से। तो ट्रायंगल के चैप्टर को आपको अच्छे से करके चलना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या पढ़ोगे आप ट्रायंगल बेटा, एक तो आपका मेन इंपोर्टेंट है, एक तो आपके बीपीटी थ्योरम, जिसको हम थेरिस थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। थेरिस थ्योरम और इसका कन्वर्स, एक तो ये इंपोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना चलना है। इसके अलावा आपका पाइथागोरस जो थ्योरम होते हैं, पीजीटी थ्योरम, इसके प्रूफ वगैरह ये सारे, मगर बेटा इस चैप्टर में जो थ्योरम जितने भी पढ़ोगे सबके प्रूफ आपको आने चाहिए। आपको प्रूफ आते हैं, इट मींस आपको चैप्टर को भी आप सॉल्व बड़े आराम से कर लोगे। इसके अलावा और किस पे जाएंगे बेटा, सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी आपका ट्रायंगल्स की, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, जिसमें साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, एंगल एंगल, ठीक है, आरएचएस, ये सारे की सारे जो थ्योरम्स हैं, ये आपको यहाँ पे प्रूफ आपको आने चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ सिमिलर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये सारा जो कंसेप्ट है, इन्हीं के बेस पे आपका चैप्टर आपका 6 दैट इज ट्रायंगल्स, ठीक है। इसके बाद फिर एक आपका चैप्टर का बात आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, जिसके अंदर आपका बेटा डिस्टेंस फार्मूला हम पढ़ते हैं कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला हो गया, सेक्शन फार्मूला। इसके अलावा आपका एक मिड पॉइंट फार्मूला होता है कि मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। और इसके थ्रू हम एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हैं जो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 7 दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा बेटा आपका 8th, वो आपका होता है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री बेटा इस चैप्टर से बहुत बच्चे घबराते हैं, पता नहीं क्यों घबराते हैं भाई। और जो कि ऐसा है नहीं कि हम ट्रिग्नोमेट्री अपनी लाइफ में यूज नहीं करते, बिल्कुल यूज करते हैं हम, ठीक है। हम जो मैप में जो लोकेशन हमारी होती है, हम जो शेयर जो कर रहे होते हैं, कई बार व्हाट्सएप पे लड़ा हमने लोकेशन शेयर कर दी, तो बेटा लोकेशन शेयर करने में आपने कई बार देखा होगा ना किस तरह के नंबर लिखे होते हैं, इस तरह का आपने नंबर आपने लिखा देखा होगा ये चीजें। ये तो ये कोऑर्डिनेट जो आपके होते हैं, आपके लोकेशन के होते हैं, जो आपके मैप वगैरह में यूज किए जाते हैं। इस इवन जो फ्लाई जो आपके एरोप्लेन जो होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन जो होते हैं वहां पे इस तरह से नेविगेट किया जाता है उन्हें भी यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री, अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या क्या है, एक तो बेटा इसकी हमें पढ़नी है हमें आइडेंटिटी। मैं कहूंगा बेटा कंसेप्ट हर चैप्टर का आपको आना चाहिए। स्टार्टिंग में जब भी टीचर आपको पढ़ाता है प्रॉपर आपको कंसेप्ट समझाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, क्या इसके यूज है, देन उसके बाद उसके चैप्टर पे डिस्कस करते हैं फिर हम। तो ट्रिग्नोमेट्री आपका हो गया। इसकी ट्रिग्नोमेट्री एक टेबल है, वो टेबल आपको लर्न होनी चाहिए प्रॉपर, 30 पे 60 45 90 वगैरह ये चीजें जो आपको आनी चाहिए आपको, ठीक है। और मेन यही दो हैं, बाकी इसमें जो आएंगे बेटा आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके जो लास्ट की जो एक्सरसाइज आपको होते हैं 8.3 जो होती थी, नहीं आपके 8.2 है। अब वो क्या है कि उसमें आपको एक लास्ट एक क्वेश्चन होता है जिसके अंदर 10 पार्ट्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। आपके इनसाइड बुक में होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस के प्रूफ विद एग्जांपल्स, ये आपने कर लिया, इससे बाहर बेटा क्वेश्चंस आपके नहीं जाते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपको अच्छे से करके चलनी है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर बेटा 9 की बात करेंगे तो आपका आता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और बेटा ये जो चैप्टर है ये इन्वॉल्व होता है बेटा आपका हाइट एंड डिस्टेंस, कि किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी टावर का, किसी भी माउंटेन की हाइट क्या होगी, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो वो सारी चीज हम यूज करेंगे।
इसके अलावा यहाँ पे एंगल ऑफ बेटा एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, एलिवेशन एंड डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनयन कोण जिसमें बेटा हम बोलते हैं कि किसी चीज को मान लो अगर आप हाइट को आप कोई चीज आप देख रहे हो नीचे से, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है आपका एलिवेशन होता है, और ऊपर खड़े हो गए किसी चीज को आप नीचे देख रहे होंगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है ये डिप्रेशन का आपका होता है। ठीक है, तो एलिवेशन एंगल का, डिप्रेशन का, और ये वैल्यू हमने ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर में पढ़ रहे थे 8th में, टेबल आपको याद है, कंसेप्ट आपको याद है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन भी आपके इजीली आपके यहां से बन जाएंगे। एक्स आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। ठीक है, इसके बाद फिर आप जो जाओगे सर्कल वाले चैप्टर में आप चलोगे, एक सर्कल हो गया, सर्कल में आपका इसका प्रॉपर एक कंसेप्ट आप याद रखोगे कि आपका भाई डायमीटर क्या होता है, ठीक है, सेक्टर क्या होता है। पहले जो चैप्टर जो 10 है इसमें तो मेजरली आप पढ़ोगे सर्कल्स के बारे में। ठीक है, ये सेक्टर अगर आपका अगर पढ़ोगे तो एरिया में पार्ट होता है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चलो इसमें बता दूंगा। यहां पे डायमीटर, इसके बाद आपको जो बेटा पढ़ना है कि टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, कुछ बेटा इसके अंदर थ्योरम्स भी हैं, प्रूफ जो करने होते हैं थ्योरम्स वगैरह, तो ये सारा आपको चैप्टर 10 में आपको पढ़ के चलना है। ठीक है, कि आपका टेंजेंट जो सर्कल को सिंगल पॉइंट पे टच करते हुए क्रॉस हो जाए, सीकेंट 2 पॉइंट से क्रॉस करके निकल जाए, वहां में कुछ आपकी थ्योरम्स हैं। ठीक है, कि जो आपका जो रेडियस होती है वो परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पे थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो थ्योरम्स वगैरह हैं, इनको हमें पढ़ के चलना है। ठीक है, इसके बाद जब आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर पर आपका कौन सा हो गया, सर्कल हो गया, फिर एक आपका आएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, मेरे जो चैप्टर आपका 12th आपका आता है कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स आपका, तो उसमें आप जो पढ़ोगे बेटा सेक्टर के बारे में आप पढ़ोगे, सेगमेंट्स के बारे में आप पढ़ोगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हम जो निकालते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया, इन सब के एरिया हमें निकालने होते हैं आपके। ठीक है, सेक्टर जैसा आपको ना जैसा पीछे बेटा बनाते स्लाइस जो बनी होती है, तो ये जो पोर्शन जो दिख रहा होता है इस तरह का, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन ये वाला इस तरह से पोर्शन को, ये पूरा का पूरा सेक्टर है, ये भी एक सेक्टर है, ये भी है, ये भी है, मतलब सारे आपके जो पार्ट्स हैं आपके सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेगमेंट में क्या होता है, ये सेंटर कॉर्ड, कॉर्ड से नीचे वाला पोर्शन ये भी सेगमेंट, और ऊपर वाला पोर्शन भी सेगमेंट, बस मेजर और माइनर का फर्क होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, क्वाड्रेंट का मतलब कि आपका बिल्कुल परपेंडिकुलर आपका इस तरह का सेक्टर एक तरीके से, ये भी, तो उनके एरिया रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो हमें चैप्टर नंबर 12 से पढ़ के चलना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आपका जो 13 बेटा आपका आएगा वो आएगा मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन में क्या करना है कि हमारे पास जितनी भी 2D 3D फिगर्स होती हैं, 2D मतलब आपके पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, इनके फॉर्मूले के बारे में पता होना चाहिए, इनका एरिया, इनका पेरीमीटर वगैरह सारे, और 3D शेप में जब जाएंगे बेटा उसमें आपका क्यूब हो गया, क्यूबॉइड आपका आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपका सिलेंडर आपका इसके अंदर आता है, सिलेंडर भी आपका हो गया। इसके अलावा आपका कॉन, स्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो इन सब के हमें एरिया, इनके पेरीमीटर वगैरह जो है सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी इसके अंदर, वॉल्यूम वगैरह सारी चीजें। ठीक है, मेंसुरेशन में, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बेटा आगे चल के जब आप जाओगे किसी कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्जाम में ये चैप्टर भी आपको दिखाई देगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चैप्टर आपका जो 14 है वो आपका है स्टैटिक्स का। स्टैटिस्टिक्स आपका जो आपका है बेटा पोर्शन, इसमें आप 3 सेगमेंट पढ़ते हो, आप मेन आप निकालना सीखते हो, मीडियन हम निकालना सीखते हैं, मोड हम निकालना सीखते हैं। तो तीनों चीजों को निकालना कैसे होता है, ये पूरा आपका डेटा पे डिपेंड होता है कि डेटा आपको किस फॉर्म में दिया गया है, डिस्क्रीट दिया गया है या आपका इंडिविजुअल सीरीज दी गई है, इंटरवल्स की फॉर्म में दी गई है। तो हमें तीनों चीजें निकालेंगे हम, मीन डेविएशन, मीडियन वगैरह सारी चीजें हम निकालेंगे, ओगे वाले फॉर्मूला, ग्राफ बेस आपके, तो सारी चीजें बेटा इसमें आपको आने चाहिए। ठीक है, और जो लास्ट आपका जो चैप्टर बेटा आपका रहेगा, लास्ट चैप्टर आपका रहेगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट क्या होता है बेटा वो आपको आने चाहिए, क्या क्या इसके प्रोबेबिलिटी में आपके टाइप्स इसमें होते हैं, इसमें इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स के भी टाइप्स होते हैं, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालना, उसका कॉम्प्लीमेंट वगैरह। ठीक है, सैंपल स्पेस, ये सारी चीजें आपको निकालनी आपको आने चाहिए। ठीक है, तो यही है आपका मेन आपका जो सिलेबस है, जो आपके चैप्टर जो आपके आएंगे। ठीक है,
अब जो नेक्स्ट सेशन जो था आपका आ गया 2026 से 27 वाला, तो इसके अलावा आप मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं पढ़ना, यही सारे टॉपिक करने हैं। अब करने कैसे हैं, और बेटा स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए वीडियो जो बच्चे बेटा अगर आपको कोई कंसेप्ट अगर आपको क्लास में क्लियर नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो बेटा मैं आपको इनवाइट करता हूं आपका अपने इस चैनल पे टीडीसी क्लासेस पे, जो भी स्टूडेंट जिस भी स्टूडेंट को बेटा मैथ्स पढ़ने में समझने में प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑनलाइन ऑफलाइन मेरे साथ जुड़ सकते हैं विदाउट एनी चार्ज। मैं फिर से कह रहा हूं, जिस भी स्टूडेंट को बेटा मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो बेटा मेरे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन किसी बेटा मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, बोल सकते हो कि मैंने सर की वीडियो देखी और सर ने कहा कि मैं फ्री में पढ़ाऊंगा, तो बेटा बिल्कुल पढ़ाऊंगा, अपनी वर्डिंग दे रहा हूं। क्योंकि बेटा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 10th के बाद, और स्पेशली बेटा मैं गर्ल्स के लिए कह रहा हूं कि 10th के बाद आप मैथ्स को छोड़ने वाले हैं, आप या तो आर्ट्स लोगे या विदाउट मैथ्स लोगे, कॉमर्स में जाओगे, साइंस लेने से घबराती हैं लड़कियां। तो बेटा मैं यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम के लिए मैं स्टडी करा रहा हूँ, मैं यहाँ पे तो बेटा बहुत से मैं कह रहा हूँ कि 100 में से 90-95 मुझे वो गर्ल्स मिली हैं जिन्होंने कहा कि सर हमने 10th के बाद मैथ ही नहीं पढ़ा। और ना पढ़ने का रीजन ये था कि बेटा क्योंकि 10th में उनका जो मैथ्स था वो बेस बिल्कुल ऐसा डाउन चला गया, ना उन्होंने उठाना चाहा ना उन्होंने करना चाहा, और उनका हुआ भी नहीं। उसके बाद उन्होंने मैथ्स को छोड़ दिया। जब बेटा मैथ्स आपका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है, आप अपने रियल लाइफ में भी मैथ्स आप यूज करते हो, चाहे घर बनाने में, खाना बनाने में, घर से बाहर निकलने में, शॉपिंग में, एवरीथिंग, हर जगह आपका मैथ्स यूज होने वाला है। और कोई भी बेटा आप एंट्रेंस एग्जाम लोगे, चाहे प्राइवेट सेक्टर में जाइए चाहे आप गवर्नमेंट सेक्टर में, एनी हाउ आपको एग्जाम देना ही होगा। तो बेटा कंसेप्ट अभी से बनाते हुए चलोगे तो मैथ को बिल्कुल नहीं छोड़ना। मैं बेटा फिर से कह रहा हूं कि मैथ्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैथ्स को अपने आप चाहे साइंस लीजिए, आर्ट्स लीजिए, कॉमर्स लीजिए, विद मैथ्स लीजिए, चाहे एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रखिए, कंपलसरी ये नहीं बेटा रखिए जरूर, ठीक है। पढ़ने की टेंशन नहीं है बेटा, पढ़ाने के लिए मैं बैठा हूं। तो मैं आपको बेटा लक्ष्मी नगर, शकरपुर आसपास के जो स्टूडेंट्स अगर ऑफलाइन आ सकते हैं तो बिल्कुल ऑफलाइन आ जाइए, ठीक है। ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हो तो ऑनलाइन जुड़ जाइए। और बेटा प्रॉपर मैथ्स को कैसे करना है अच्छे से, मैं कह रहा हूं कि आपको मार्क्स को बेटा फॉलो नहीं करना हमें, मैं कह रहा हूं कि कंसेप्ट आपका मैं बेस इतना अच्छा कर दूंगा कि मार्क्स तो अपने आप आपके फॉलो करेंगे आपके, ठीक है। तो बेटा स्टूडेंट्स आपको घबराना नहीं है, क्योंकि बेटा अगर आप घबराए तो ऑब्वियस बात है, अगर आप घबराने के बाद देखो फिर नहीं कर पाएंगे ना कुछ हम मेहनत, इसलिए ठीक है। तो आपको मेहनत करनी है, मेहनत करने के लिए तैयार रहना है। क्योंकि बेटा जो किताबें हैं सिर्फ कागज नहीं होती हैं, इन किताबों में इतनी ताकत होती है कि आपके फ्यूचर को बदल सकती है। इसलिए कंटिन्यू मेहनत करनी है, लगातार करनी है। और बेटा आज जो रात भर पढ़ेगा, जो रात भर अपना कंटिन्यू मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, एक दिन बेटा वही किसी और के लिए प्रेरणा बनेंगे, मोटिवेशन का काम करेंगे, और आपको देखकर लोग और भी आप मेहनत करेंगे, ठीक है। अगर बेटा अपने लोगों ने अगर अभी मेहनत नहीं करी ना, जिंदगी में पछताना हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी जिंदगी में पछताना नहीं है, और ना आपको कभी काश कर मैंने पढ़ा होता, इस तरह की वर्डिंग्स पे जाना ही नहीं है। इसलिए ना थको ना रुको, बस अपना पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट अपने आप आपका निकल के आएगा, ठीक है। तो बेटा मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, आपको मैं फ्री क्लासेस के लिए, ठीक है। मैथ्स आपका चाहे बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, कोई सा भी मैथ्स हो, आपको अगर मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स से आपको लगता है अगर बहुत हार्ड नहीं होगा, वो बेटा स्टूडेंट जरूर आइए और एक बार क्लासेस लीजिए, और उसके बाद फिर देखना कि आपको क्या, आपके जो मैथ्स के बारे में जो व्यू थे वो आपके चेंज हो पाए कि नहीं हो पाए। बिल्कुल चेंज कर दूंगा भाई, आपका पढ़ने का मूड हो, मेरा पढ़ाने का मूड हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अब ज्यादा बेटा आपको मैं कहूंगा नहीं, क्योंकि जिनको आना होगा बिल्कुल आइए भाई, मोस्ट वेलकम है। जिसको नहीं आना है वो अपने घर बैठ के अपना पढ़ाई करो, आपकी चॉइस है बेटा। जिनको आता अच्छी बात है, नहीं आता तो बेटा प्लीज आप मत सोचिए कि पैसे की वजह से हम नहीं पढ़ पाएंगे, पैसे की जरूरत नहीं है। अगर आप बेटा मेरे से दूर हो तो बस आपके पास एक मोबाइल इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, जो बेटा आज अवेलेबल हर किसी के घर में है, बस इतना ही चाहिए। अगर आप ऑफलाइन आ सकते हो, टीडीसी क्लासेस लक्ष्मी नगर गेट नंबर 5 के पास बेटा है, आप बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम आप सभी का, ठीक है। तो इजाजत दे बेटा, आपको मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक जुड़े रहना है आपको, मेरे साथ बने रहिएगा टीडीसी क्लास के साथ।
अपनी प्रिपरेशन को एक बेहतर दिशा देने के लिए, क्योंकि बेटा आप वो यूथ हो जिसकी दिशा आज के टाइम में बेटा भटक रही है। तो दिशा को बेटा नहीं भटकने दो, उसको एक राह देनी है, उसको एक रास्ता दिखाना है। तो उसके लिए मेहनत करो, हमारे साथ बने रहो, लेके हम जाएंगे आपको पार। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। टाटा बाय बाय, जय हिंद।